हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्वामी और गणित का सवाल। गणित केवल संख्याओं का अध्ययन नहीं है। इसमें केवल नंबर्स को पढ़ना नहीं पड़ता, बल्कि सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। ये एक चैलेंज है। सवाल करते समय दिमाग की कसरत करो और फिर जब सवाल सॉल्व हो जाते हैं तो इसमें और भी रुचि यानी इंटरेस्ट आने लगता है और फिर गणित आसान लगने लगता है। ये जो कहानी है स्वामी और गणित का सवाल, इसमें भी स्वामी सवाल का हल निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि वह खेलना चाहता था। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और छुट्टी यानी खेल कूद मौज मस्ती, लेकिन इन सब के साथ थोड़ी पढ़ाई भी हो जाए तो क्या कहने। तो चलिए पढ़ते हैं स्वामी और गणित का सवाल। गर्मी की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज़ दे के बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। यहाँ पे पोशाक का अर्थ है लिबास, कपड़ा। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई है और पिताजी खड़े हैं। वो देखते हैं कि स्वामीनाथ बाहर जा रहे हैं तो पिताजी उसे टोकते हैं। और फिर जब स्वामी देखता है कि उसके पिताजी घर का ही कपड़ा पहन के खड़े हैं तो उसे और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब पिताजी तो कहीं बाहर जाएंगे नहीं और ना ही स्वामीनाथ को बाहर जाने देंगे। अब पिताजी बोलते, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं, स्वामीनाथ कहता है। कल शाम इस वक्त कहाँ थे? पिताजी पूछते हैं, कल शाम कहाँ था? तब स्वामीनाथ बोलता है कि यहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ नहीं थे और अब बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। तो उसके पिताजी बोलते, तुम झूठ बोलते हो, तुम नहीं थे, कहीं बाहर नहीं जाना है, चलो बैठ के पढ़ो। पिताजी ने पास खड़े होकर स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया। स्वामीनाथन बड़ी फुर्ती से किताबों की धूल झाड़ने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती है। यहाँ पे फुर्ती का अर्थ है तेजी से। तो यहाँ पर पिताजी बोलते, तुम बाहर नहीं जाओगे। उसके फिर उसे काम देते, जाओ किताब को झाड़ो और मेज यानी टेबल और चेयर को तुम झाड़ कर साफ करो जहाँ तुम बैठ के पढ़ते हो। अब स्वामीनाथ जो एकदम तेज़ी से गया कि चलो मैं ये काम कर दूँगा तो शायद पिताजी मुझे बाहर जाने के लिए देंगे। अब क्या होता है, आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल लेकर तैयार बैठा था। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी। उन्होंने लिखवाया, राम के पास 10 आम हैं जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? पिताजी जो है उससे किताब कॉपी का डस्ट झड़ा के उसे पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं और उसे एक सवाल देते हैं कि राम के पास 10 आम है जिसमें वह 15 आने कमाना चाहता है, मतलब 15 पैसे कमाना चाहता है। 15 आना मतलब 15 पैसा कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए और कृष्ण को 4 आम चाहिए। राम के पास 10 आम है और वो 15 आने कमाना चाहता है और कृष्ण के पास 4 आम है। कृष्ण को कितना पैसा देना होगा? तो पिताजी बोलते हैं, अब कृष्ण को कितना पैसा देना होगा राम को, ये बताओ। आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। मतलब जैसे आम सुनता है उसके मुंह में पानी आ जाता है, मतलब उसको खाने की इच्छा होती है और उसमें लालच आ जाता है। उफ, आम कितना, उस स्वाद में खो जाता है कि आम कितना मीठा होता है। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। अब स्वामीनाथन को बाहर खेलने जाने का मन था और पिताजी उसे पढ़ा रहे हैं, तो अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि राम ने 10 आम की कीमत 15 क्यों रखी। राम किस तरह का आदमी था? अब वो सोच रहा, वो कैसे आदमी था? शायद वह उसके दोस्त शंकर जैसा ही लगता है। अब वो बोल रहा है, शायद उसका दोस्त की तरह होगा। शंकर उसका एक दोस्त था, वह जरूर शंकर जैसा ही रहा होगा, अपने 10 आम और उनसे 15 आने कमाने के दृढ़ संकल्प में। दृढ़ संकल्प यानी पक्का इरादा। बोलता है कि अपने 10 आम से वो 15 आना कमाना चाहता था और पक्के इरादे के साथ, मतलब उसका वो बहुत चालाक था। अगर राम शंकर की तरह था
तो कृष्ण बेचारा उसके दोस्त की तरह होगा। बोलता राम अगर बहुत चालाक था तो कृष्ण जो है वो बहुत अच्छा होगा, जिसे सब मटर कहकर पुकारते थे। बोलते कृष्ण जो है जरूर मेरे दोस्त की तरह होगा, जिसे मटर कह के पुकारते थे, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा था। यह सोचकर स्वामीनाथन के मन में कृष्ण के प्रति जाने क्यों एक दया की भावना उमड़ पड़ी। और जैसे जैसे स्वामीनाथन ये सोच रहा है कि कृष्ण बेचारा इतना सीधा साधा था, सब उसको परेशान करते थे, तो स्वामीनाथन के दिल में कृष्ण के प्रति अपने आप दया उमड़ पड़ा और वो चुप हो गया। तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नज़र उठाकर पूछा। अखबार यानी न्यूज़पेपर, नज़र यानी आंखें। अब अखबार पढ़ रहे थे पिताजी और उसे सवाल दे दिए थे। अब अखबार को हटाकर उससे पूछते हैं, तुमने क्वेश्चन कर लिया, कंप्लीट हो गया? पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? अब स्वामीनाथन बोलता, पिताजी मुझे ये बताइए ना, आम कच्चा था या पका हुआ था? पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे। कुछ क्षण मतलब कुछ मिनट के लिए उसको देखते रहे। पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। पिताजी बोलते हैं कि पहले तुम सॉल्व कर लो प्रॉब्लम को, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा वो कच्चा था या पका हुआ था। क्योंकि पिताजी जान रहे थे इसे खेलने का मन है और ये बाहर जाकर खेलना चाहता है। स्वामीनाथन को लगा वह बिल्कुल लाचार है, मतलब बेबस, मजबूर हो गया है वो। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। अब बोलते स्वामीनाथन को पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं था। वो बोलता पिताजी बता देते वो कच्चा आम बेच रहा था या पका हुआ, तो शायद मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। बाद में उन्होंने बताया भी तो वह किस काम का? बोलता बाद में पिताजी बताएंगे तो क्या फ़ायदा, मुझे तो अभी जानना है। उसे पक्का विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में सारी समस्या की कुंजी है। कुंजी यानी हल। तो बोलता है कि वो जान रहा था कि ये पक्का और कच्चा के बीच में ही मतलब कि इसका उत्तर निकलेगा, इसलिए वो जानना चाह रहा था कि आम पका था या कच्चा था। 10 कच्चे आमों के लिए 15 आने की मांग करना एकदम गलत है। बोलता कच्चा आम के लिए 15 आना मतलब 15 पैसा का डिमांड करना बहुत गलत है। कच्चे आम के लिए कौन इतना डिमांड करता है? अगर वह ऐसा करता है तो यह राम के स्वभाव के अनुरूप ही होगा। बोलता अगर ये ऐसा करता है तो ये राम के स्वभाव की तरह ही होगा, उसी की तरह, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी था, है ना। स्वामीनाथन अब राम से घृणा करने लगा था, और स्वामीनाथन जो है राम से घृणा करने लगा, मतलब नफरत करने लगा। शंकर की भांति ही उसमें भी कई दुर्गुण देखने लगा था, और शंकर की तरह, शंकर बहुत चालाक था, भांति यानी तरह, उसमें भी बुराई देखने लगा था। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे यह सवाल हल नहीं होगा। और फिर स्वामीनाथन बोलता है, पिताजी मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप तो बता नहीं रहे कि पक्का आम था या कच्चा आम था। क्या बात है, तुम इतना आसान सा सवाल हल नहीं कर सकते? हमें स्कूल में यह नहीं पढ़ाया गया। अब पिताजी बोलते इतना इजी प्रॉब्लम दिया उसको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? तो बोलता मुझे स्कूल में ये पढ़ाया नहीं गया है। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। बोलता स्लेट लेकर आओ, अभी तुम उत्तर दोगे। स्वामीनाथन बड़ी उत्सुकता से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता रहा। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार, उत्सुकता मतलब बहुत ही एक्साइटेड हो गए, इच्छा के साथ। सोच रहा भी कुछ चमत्कार हो जाएगा। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कीमत कितनी है? तब उससे पूछते हैं पिताजी 10 आमों की कीमत कितनी है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। हिस्से यानी भाग में। अब वो बहुत गौर से देख रहा होता है यहाँ पे कहाँ पे जवाब छुपा हुआ है। फिर बोला पता नहीं। वो बोला पता नहीं। 10 आमों की कीमत कितनी थी वो बता नहीं पाया। तुम 1 नंबर के बुद्धू हो। पिताजी गुस्सा हो गए, बोलते तुम बुद्धू हो, पढ़ो सवाल पढ़ो। बताओ सवाल पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? वो बोले राम ने कितना रकम मांगा था? तब स्वामीनाथ बोलता है 15 आने। स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। अब स्वामीनाथ मानने के लिए ही तैयार नहीं कि 15 आने तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कैसे मांग लिया, क्योंकि वो जान नहीं पा रहा था कि आम पके हुए थे या कच्चे थे। बहुत अच्छा, अब बताओ कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? तब स्वामीनाथ बोलता है 4।
4 आमों का कितना दाम हुआ? ऐसा लग रहा था कि स्वामीनाथन को सताने में पिताजी को मज़ा आ रहा है। सताने यानी परेशान करने में। और स्वामीनाथन सोच रहा, पिताजी को आज बहुत मज़ा आ रहा है मुझे परेशान करने में। गर्मी की छुट्टियां मुझे खेलने जाने भी नहीं दे रहे हैं। यह कैसे जान सकता है कि वह बेवकूफ़ कृष्ण कितना दाम देगा? तो बोलता है, या मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो कृष्ण कितना दाम देगा? मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि उसे पढ़ने का इच्छा नहीं था, वो खेलने जाना चाहता था। देखो स्वामी, मन तो करता है तुम्हारी खूब मरम्मत करूं, मतलब मरम्मत पिटाई। अब पिताजी गुस्सा हो गए, बोलते लगता तो तुमको इतना मारूं ना। क्या तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा है? खोपड़ी में भूसा भरना एक मुहावरा है, यानी मूर्ख, मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ है कि नहीं। 10 आमों की कीमत हुई 15 आने, तो एक की कीमत हुई, बोलो। बोलते 10 आमों की कीमत हुई 15 आने, तो एक की कितनी हुई? अगर तुमने नहीं बताया तो? पिताजी गुस्सा हो जाते हैं। पिताजी गुस्से से बोले, अगर तुम नहीं बताते ना, देखना अभी तुमको क्या करते हैं। फिर उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा और धीरे से मरोड़ा। अब पिताजी उसका कान पकड़ के मरोड़ दिए कि शायद कान मरोड़ देने से इसका दिमाग का बत्ती जल जाए और वो सवाल का हल कर सके। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सकता था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है। अब बोलती बंद मतलब मुंह से कुछ नहीं निकल पाया। जब पिताजी ने कान मरोड़ दिया तो उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पाया। और वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जमा का है मतलब प्लस का है, घटा का है माइनस का है, गुणा का है इनटू का है या भाग का है डिवाइड का है। वो जान ही नहीं पा रहा है। ठीक है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड का है, वो समझ नहीं पा रहा है। उसकी हिचकिचाहट जितनी लंबी हुई, कान उतनी ही जोर से खींचता गया। मतलब वो जितना झेप रहा था बोलने में, पिताजी उसका कान और मरोड़ते गए कि शायद और मरोड़ने से इससे जवाब निकल जाएगा। लेकिन स्वामीनाथ के दिमाग में सवाल घुस ही नहीं रहा था, उसका मन पढ़ाई में नहीं था। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने तो एक आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोलते जब तक तुम इस सवाल का हल नहीं निकालोगे मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा। मतलब स्वामीनाथन को बड़ा मतलब कि अब खराब लग रहा है आंखें मिचमिचाना, मतलब कि वो थोड़ा सा रो भी रहा है कि मुझे क्यों ज़बरदस्ती पिताजी परेशान कर रहे हैं। आम की कीमत जानने की क्या ज़रूरत है? वो बोलता पिताजी को आम की कीमत जानने का क्या ज़रूरत पड़ गया है? यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? बोलता इतने ही आम का कीमत जानना है तो बाजार जाके पूछ लीजिए ना, पता चल जाएगा कि कितना उसका दाम है। ठीक है, वो गुस्सा से बोलता है। राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। और राम और कृष्ण के बीच कितना आम कौन लिया, कितना पैसा गया, ये सब सोच सोच के उसको बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा था। ठीक है, उसे एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। राम और कृष्ण आम लेगा और मुझे परेशान कर रहा है। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। ठीक है, एक आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे सरल करो। अब पिताजी बोलते इससे तो होगा नहीं, चलो थोड़ा इसे ही बता देते हैं। तो बोलते चलो, एक आम की कीमत हुई 15/10 मतलब 15/10। अब पिताजी सोचे 50/10 अगर बता दे तो शायद आंसर निकाल ले। इतना भी बता दिए। स्वामीनाथ ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्र में धकेला जा रहा है। अब स्वामी देख रहा है पिताजी तो और मुझे बताते जा रहे हैं ताकि मैं सॉल्व कर सकूं, और स्वामी को तो पढ़ने का मन ही नहीं है। छुट्टी थी तो खेलना का धुन सवार है। पिताजी मेरी स्लेट दीजिए। बोले पिताजी ठीक है दीजिए, मेरी स्लेट दीजिए, मैं करता हूँ, मैं अभी निकालता हूँ। स्वामीनाथन बोला। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला एक आम की कीमत हुई 3/2 आना। उसका स्वामीनाथन बोले पिताजी तो छोड़ने वाले नहीं है। उसका वो सवाल को सॉल्व करता है। उसका कुछ देर के बाद बोलते हैं एक आम की कीमत हुई 3/2 मतलब 3/2 आना। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक निकाला था। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा। वो सोच रहा था कि अब तो मैं बता दिया, लेकिन पिताजी बोले कि तो रॉन्ग है। किंतु पिताजी ने कहा, पिताजी बोले बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। अब पिताजी बोले वाह बहुत अच्छा, अब इसको भी सॉल्व करो।
1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की। अब 1 घंटा उसको बैठा के पिताजी पढ़ा रहे थे, बहुत पीड़ा हो रही थी। अब वो घोषणा यानी ऐलान करता है स्वामीनाथ, कृष्ण को 6 आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई और फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके बोलते, कृष्ण को 6 पैसे देने होंगे। और वो रो पड़ा क्योंकि वो परेशान हो गया था। ठीक है, उसके पिताजी ने उसे पिटाई भी लगाई थी, डांटा भी था, कान भी मरोड़ दिया था, है ना, और पूरा दोपहर उसका बर्बाद हो गया था। ये सब सोच के वो रो पड़ा। पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना शाबाशी देना, ठीक है, एक मुहावरा है। और पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता को इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने बेटे को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा। अब जब शाम को स्वामीनाथ के पिता जा रहे हैं क्लब, तो उसको बहुत अफसोस यानी पछतावा हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि मैंने बेटे को पूरा दोपहर पढ़ाया और उसे परेशान किया। स्वामी को खंबे के पीछे उदास खड़ा देख उन्होंने पूछा, और स्वामी को खंबे के पास खड़ा देखकर वो उससे पूछते हैं। उसको दुख भी होता है कि बेटा को इतना परेशान किया, लेकिन खुशी भी होती है कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया, और 1 मिनट के लिए वो कहीं चला गया, गायब हो गया, और फिर पूरा रेडी होकर आ गया, कोट पैंट टाई वाई लगा कर आ गया। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा, और घर के बाहर पिताजी कार पे थे। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ ले तेजी से कार की ओर बढ़ चले, और इस प्रकार स्वामीनाथन और उसके पिता क्लब चले गए खेलने के लिए। और इस प्रकार जो पूरा दोपहर स्वामीनाथन का खराब हो गया था, अब पिता के साथ वो जाकर वहाँ पे खेल कर एंजॉय करके बहुत खुश हो गया। तो ये था स्वामीनाथन और गणित का सवाल। इसका क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से मिलेंगे।